छठ महापर्व नजदीक है और रामगढ़ जिले में तैयारियां जोरों पर है, लेकिन स्वच्छता के इस महापर्व से पहले कई घाटों पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। इसी बीच दामोदर नदी घाट का निरीक्षण करने पहुंचे रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। छठ पर्व का पहला अर्घ्य 27 अक्टूबर को। इसके बावजूद रामगढ़ शहर के कई छठ घाटों की स्थिति चिंताजनक है। दामोदर नदी के किनारे बने मुख्य छठ घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं नदी का जलस्तर भी सामान्य से अधिक बढ़ा हुआ है। स्थिति को देखते हुए रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने गुरुवार को दामोदर नदी छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने छठ महासमिति और छावनी परिषद के पदाधिकारियों से सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। एसपी ने कहा कि छठ महापर्व स्वच्छता और श्रद्धा का प्रतीक है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा ना हो और घाट पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहे। एसपी ने बताया कि पुलिस की टीम हर सुबह घाट क्षेत्र की सफाई में सहयोग करेगी। त्योहार के मौसम को देखते हुए पुलिस सादे लिबास में भी पूरे शहर में निगरानी रख रही है। उन्होंने अपील की कि यदि कोई संदिग्ध गतिविधि देखे तो नागरिक तुरंत पुलिस को सूचित करे। पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। क्या कुछ व्यवस्था के लिए निकले हुए हैं, क्या कुछ रहेगी सुरक्षा इस बार? सबको पता है कि छठ जो महापर्व है हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। ये आस्था का पवित्र पर्व है और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी है कि इसमें साफ़ सफाई पर सबसे विशेष ध्यान दिया जाता है और इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हर एक आदमी, चाहे वो किसी कौम का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई इस छठ पर्व में भाग लेते हैं और वो लोग हर घर में यह छठ का पर्व होता है। और इसमें आज मैं यहाँ पे रामगढ़ के दामोदर नदी गांधी धाम के पास में साफ़ सफाई यहाँ की जो कमेटी है, जो छठ पूजा कमेटी है, उनके द्वारा की जा रही है। साथ में कैंटोनमेंट की साफ़ सफाई की जो पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। साथ में हम लोग की तरफ से भी रामगढ़ पुलिस की तरफ से भी हम लोग भी वॉलंटियर यहाँ पे अपने रोज़ हम लोग अपने 15-20 आदमी देंगे साफ़ सफाई के लिए और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा पूरे रामगढ़ में कई सारे बिजुलिया तालाब से लेके बरकाकाना से लेके सभी पूरे रामगढ़ के हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ छोटे मोटे भी वाटर पॉन्ड है वहाँ पे छठ का पर्व होता है और यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। 27 और 28 तारीख को संध्या और प्रातः का अर्घ्य है और मैं इसके लिए पूरे सभी भाइयों बहनों को हम इसकी शुभकामनाएं छठ की देते हैं और यही गुजारिश करते हैं कि छठ और दिवाली का पर्व है, इसको खुशहाली से अपने परिवार के साथ मनाइए। आप बाज़ार में निकलते हैं सामान खरीदारी के लिए, कुछ भी मार्केटिंग के लिए, तो थोड़े सतर्क रहें। हमारी पुलिस की व्यवस्था चारों तरफ है, गश्ती है, पेट्रोलिंग है, टाइगर और पैंथर मोबाइल्स हैं और इसके अलावा सिविल में भी हम लोगों ने अपने जवानों को लगाया है ताकि कोई व्यक्ति अगर बैंक जाता है, कोई ख़रीदारी के लिए आता है, किसी महिलाओं को बहला फुसला के या उनके हाथ में कोई झोला है, कीमती सामान है, ज्वेलरी शॉप से कोई ज्वेलरी खरीदता है तो उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हो। आप भी सजग रहिए। किसी के साथ कोई दुर्घटना अनजाने अचानक होती है तो उसकी तुरंत थाने को उसकी सूचना दीजिए और हम लोग तुरंत सूचना मिलने पर एंटी क्राइम चेकिंग लगाते हैं और तुरंत हमारा प्रयास रहता है कि किसी के साथ चीन छिनतई या कोई घटना नहीं हो। और इस छठ और दिवाली के इस शुभ अवसर पे आप पूरे परिवार के साथ आप लोग त्यौहार को मनाइए और जहाँ तक हो सके ये इन मानवता का यह पर्व है और सब घरों में दिवालियाँ में दिए जलते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में अगर कोई किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हम लोग को चाहिए कि अगर हम थोड़ा सा भी अपना योगदान दे के और उस परिवार की सहायता कर सकते हैं तो हर घर में दिवाली मनेगी और तभी इस छठ और दिवाली के पर्व की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। मौके पर अध्यक्ष सतीश गुप्ता, महासचिव मुकेश सिंह, उपाध्यक्ष संतोष सिंह, उप सचिव राजीव गुप्ता, कोषाध्यक्ष लाल बिहारी रजक, संरक्षक अमरेश गणक, सदस्य आशीष गुप्ता, चांटू रवानी, सुदेश्वर सिंह, सोमनाथ राय, निर्मल कुमार, राहुल सिंह आदि उपस्थित रहे।